हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा वापस हूँ मेरे चैनल सृजन के साथ। आप सब स्टूडेंट्स के वन ऑफ द मुश्किल से सब्जेक्ट ओसीएम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इतने बड़े नाम वाले सब्जेक्ट को जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, उसे इजी बनाने के लिए और आप सबको टॉप स्कोर करवाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश को इजी किया था, टाइम मैनेजमेंट सीखा था कि इंग्लिश सब्जेक्ट में मैम बहुत सारा टाइम चला जाता है भाई, लिखने के लिए समझ में नहीं आता है मैम हम कब कितना लिखे, किस तरह से अटेम्प्ट किया। आई एम श्योर वीडियो के बाद आप सबको बहुत इजी चला गया होगा टॉप मैनेजमेंट आपका कैसे करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और स्कोर कैसे करना है बेसिकली। तो सेम मैनर में यहाँ हम लोग इस सब्जेक्ट के साथ में या इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि ओसीएम को भी इजी कैसे करना है। आप कहोगे मैम ओसीएम तो है ही हार्ड, अब इसको कौन इजी कर सके, पढ़ना तो है ही। बिल्कुल पढ़ना तो होता ही है, आप सब लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा ही होगा। 25 को पेपर है, अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा। पर इसको इजी कैसे बनाना है, ऑफकोर्स इसमें एक स्मार्ट वर्क होता है। देखो, हार्ड वर्क सारे ही करते हैं बट सारे फर्स्ट नहीं आते, है ना। फर्स्ट तो बस एक ही आता है। तो क्या डिफरेंस होता है जो हार्डवर्क करने के बावजूद किसी को सेकंड, किसी को फर्स्ट और किसी को फेलियर बनाता है, तो वो होता है उसका टेक्निकल मैनेजमेंट यानी कि उसका स्मार्ट वर्क। तो बस हम यहाँ वही कर रहे हैं, मैं आपको स्मार्ट वर्क सिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें इस सब्जेक्ट में स्मार्ट वर्क करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कौन से चैप्टर्स किस सीक्वेंस में करने एग्जाम के पहले, कैसे करने हैं, और एट द सेम टाइम पेपर पैटर्न कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह से पेपर लिखा जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर के लिए किस तरह की मार्किंग दी गई है, चैप्टर वाइज मार्किंग कैसे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, टोटली हमारे पास में यहाँ पे 8 चैप्टर्स है, राइट। और इन 8 चैप्टर्स का हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, जो डायरेक्शन में जाना है वो आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। वी हैव टू गो बाय मैक्सिमम टू मिनिमम। बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स जहाँ पे है वहां से हम लोग को मिनिमम की तरफ जाना है। अब आप सबसे ज्यादा देखोगे विद ऑप्शंस में देखो और विदाउट ऑप्शंस दोनों में देखते हैं हम लोग। तो टोटल मार्क्स अगर देखते हो यहाँ पे और विद ऑप्शंस भी 20 एंड 27, जो चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, ये चैप्टर बेसिकली हमारे पास में मैक्सिमम मार्क्स के लिए है। तो हम सबसे पहला कौन सा चैप्टर करेंगे, मैं यहाँ पे नेम भी कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर विल बी योर चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 ही करने का है। इसके बाद में आप कौन सा चैप्टर चूज करने वाले हो देख लो, एक और बार हम देख लेंगे। विच इज द लास्ट चैप्टर ओवर हियर, ओके, विच इज मार्केटिंग। इसे हम कर देते हैं चैप्टर नंबर 2। आफ्टर दैट विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, आप कौन सा स्टडी कर रहे हो। तो नेक्स्ट हम करने वाले चैप्टर नंबर 2 विच इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैं 3 लेबल आउट कर देती हूँ। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास में जो बचे हुए चैप्टर्स है सारे 7 मार्क्स के। बट कंसिडरिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब पहले फंक्शंस आ गए हैं तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने में थोड़ा सा इजी चला जाता है, इसलिए हम लोग 4 नंबर पे करेंगे प्रिंसिपल्स। देन गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग डाउन, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों अलग अलग है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस में आएगा, तो हम लोग साधारण इजी वे में जाएंगे। 5th चैप्टर इमर्जिंग मोड्स, हम इसे कर देंगे 5। नेक्स्ट चैप्टर विच इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 को हम 6 ही रखेंगे, हम लोग इसको 6 ही कर लेते हैं। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन विल कीप दिस एज ऑन 7। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि रह गया था, इसको हम लास्ट में कर लेंगे 8, है ना। ये 8 नंबर पे कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आप मैक्सिमम मार्क्स आप कवर अप करते चले जाओगे। अब एक क्राइटेरिया क्या होता है कि हमारे पास में मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे, हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 1 मार्क से, 2 मार्कर भी है, आगे 3 4 मार्क भी है, एंड मूविंग 5 एंड 8 मार्क लास्ट में। तो अगर इस एंगल में आप चले जाते हो तो होगा क्या, जैसे मैंने फर्स्ट मीन किया था चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के लिए। अब बिजनेस सर्विसेज है 20 मार्क्स का विद ऑप्शन 27। विदाउट ऑप्शन भी अगर आप 20 मार्क कंसिडर करते हो तो इसमें से एक 8 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का है भाई, ये तो 8 मार्क का आ गया। अब बोलोगे मैम आगे क्या, 20 में से 8 चले गए, 12 बचे। अब 12 बच जाते, इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं ना, 5 मार्क का एक पूछ लो, 12 में से 5 आप निकाल दो, कितने बच गए। अगेन यू हैव टू गो इन माइनसिंग डायरेक्शन, 7 इज देयर, 7 बच जाते हैं। अब 7 में से 3 या 4 मार्क का एक पूछ लो, और बचे हुए 2 मार्क्स एंड 1 मार्कस। तो इस तरह से देयर इज अ डिवीजन। दैट्स व्हाई आई सेड कि पहले आप मैक्सिमम वाले करो एंड देन मिनिमम वाले करो।
है ना। इससे एक होगा कि यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस, बेसिकली एक और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है ना कि भाई मैंने ये मैक्सिमम मार्क्स, मैंने 20 मार्क का कर दिया, फिर आ जाओ मैंने 15 मार्क का कर दिया, फिर आ जाओ मैंने 12 मार्क का कर दिया, तो इससे यू विल गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। 2 ही दिन है ना, 25 पाली अगर आप कंसिडर करते हो, कुछ बच्चों का पाली है, अगर पाली है आपका तो आपको भाई एक दिन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं। 21 को व्हेन यू कम होम, आपने एक चैप्टर भी कर लिया तो नेक्स्ट डे कैसा होगा, चलो मैंने 20 मार्क का किया, 60 बाकी है। आपका इंग्लिश है, पाली नहीं है, तो अगेन आपको फिर तो आपको अच्छा खासा टाइम स्पैन मिल जाएगा, देन ऑल्सो यू हैव, फिर तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो कॉन्फिडेंस गेनिंग रहेगा और टाइम ड्यूरेशन भी आपके पास में रहेगा। तो ये एक बेसिकली यहाँ पे क्लियर आउट हो जाता है कि आप किस तरह से कौन से चैप्टर को किस तरह से कर रहे हो, है ना। तो ये एक हो गया भाई मैम मैं कैसे कौन सा चैप्टर कब कर रहा हूँ, या मैम मैं कौन सा चैप्टर कब कर रही हूँ, ये एक बात तो हो गई। अब आगे क्या, है ना, चैप्टर तो कब करना है हम लोगों ने देख लिया, लेकिन चैप्टर कैसे कैसे करोगे चैप्टर, ये भी तो देखना जरूरी है ना। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, जो मन मर्जी सब्जेक्ट है, फर्स्ट स्टेप या ओसीएम के लिए बेसिकली कर क्या रहे हो। सबसे पहले योर टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट है, एक मेन चीज है, टेक्स्ट पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगेन आई टेल यू, बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, डाइजेस्ट पढ़ लिया, हो गया मेरा, तो नहीं। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है, आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो। अब टेक्स्ट बुक पढ़ते कैसे, बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर निकाला, फर्स्ट लाइन से पढ़ना चालू करें, नहीं, सीक्वेंस, हमारे पास में सीक्वेंस है, आपके पास में जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस को फॉलो करो। अब चैप्टर नंबर, जैसे चैप्टर नंबर 4 पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्या पढ़ रही हूँ मैं, सबसे पहले पढ़ते हुए सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, वो मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ। उसके बाद सेकंड में क्या पढ़ूंगी, इसके अंदर सेकंड में चली जाती हूँ डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ, जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, सबसे पहले डायरेक्टली मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज की तरफ, मैं पढ़ रही हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पढ़ने के बाद में अब मैं स्टार्ट करूंगी रियल चैप्टर को पढ़ना। ये सीक्वेंस में आपको करना है आपका टेक्स्ट कंप्लीट। वंस यू आर डन विथ योर टेक्स्ट, देन यू हैव टू गो टू द सेकंड बिट। अब आप कहाँ की तरफ चले जाओगे टेक्स्ट होने के बाद में, अब आपको जो मर्जी, आपका जो रेफरेंस बुक है, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है, वो बुक को आपको पढ़ लेना है। दिस इज समथिंग। आफ्टर दिस यू हैव टू गो टू आईएमपी क्वेश्चन। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन अब कहाँ मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ये आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। आई एम गिविंग यू आईएमपी। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको ओसीएम रिलेटेड सारे आईएमपी क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड फॉर्म में मिलेंगे। अब एक और शॉर्टकट आप मार सकते हो, बताऊं क्या शॉर्टकट, सिंपल मैनर में मैं आपको बता रही हूँ, ना आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, ना आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ना है, आप देख लो मेरे वीडियोस। आपको बस क्या करना है, आपको देखना है मेरे अपने, है ना, जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, आपका जो सृजन चैनल है, इसके आपको देखना है ओसीएम आईएमपी, ये देख लो। अब इसमें आईएमपी में क्या है, जनरली आईएमपी में क्या मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, नहीं, यहाँ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, मैंने पहले ही कहा, मैं क्वेश्चन देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सोल्यूशन बताने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन, जहां का वहां क्वेश्चन मिलेगा और वहां का वो एक्सप्लेन मिलेगा, बात खत्म। चाहे वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो 8 मार्क्स से, है ना, चाहे वो आपका जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली वो 8 मार्क का रहो, या वो चाहे क्वेश्चन 1 मार्क का, सारे आपको मिलेंगे। अलग अलग वीडियोस मिलने वाले, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, आपके पास में अलग अलग डिफरेंट वीडियोस आएंगे। कंसिडरिंग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास में टोटल में आएंगे 8 वीडियोस, और इन 8 वीडियोस में से ही आपको मिलेगा आपका IMP। दिस इज व्हाट वी आर गोना डू, इसके लिए तो ओपन किया है ना। तो पहले चलते हैं आपका पेपर पैटर्न, राइटिंग कैसे करनी है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो टाइम मैनेजमेंट पहले देख लेते हैं, और इसके बाद में हम देखते हैं वापस से कि क्या IMP वीडियो से। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस में है क्या, ये सारा यहाँ पे कवर अप होगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर इज लाइक क्वेश्चन नंबर 1 टोटालिटी में 20 मार्क्स के लिए होता है, यहाँ पे आपको ए से लेके जे तक के ऑप्शंस मिलते हैं, बट एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 इट इज जस्ट फॉर 20 मार्क्स। आपको इनमें से जो ए से लेके जे है उसमें से कोई भी 4 पूछेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी एंड डी, ये 4, इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ईच 1 मार्क्स, तो टोटालिटी में आपको हो जाता है 20 मार्क्स।
मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली ईच क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे रहेगा आपको जो भी आपको टर्म दिया है या जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, यू टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट इन डिटेल। बेसिकली 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। आपको यू हैव टू राइट एनी 4 आउट ऑफ 6। आपको 6 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको 4 चूज करने, 4 ही लिखने हैं, एक 2 मार्क के लिए। अब इसको लिखेंगे कितना, लेंथ कितना रखना है, सिंपली गो फॉर अ पैराग्राफ। आपको अगर बोला है एक्सप्लेन मैनेजमेंट, इफ दे आर आस्किंग यू एक्सप्लेन मैनेजमेंट, गिव बेसिकली इसको छोटा सा एक डेफिनेशन दे दो, एक्सप्लेन इट, एक पैराग्राफ में जाओ, 4 से 5 लाइन इनफ है, उसके आगे जाना नहीं है, टाइम हमारे पास में टाइम बहुत कम है ना। सेम मैनर में क्वेश्चन नंबर 3, इट इज स्टडी द केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको कोई केस या एक सिचुएशन दी, उस पर 3 से 4 क्वेश्चन दिए। अब इसमें पूछेंगे कैसे, 3 मार्क के लिए आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 2 ही लिखना है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, दैट इज फॉर 3 मार्क्स ईच। आपको 6 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा होता है 4 क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन हाफ हाफ मार्क के लिए, और एक क्वेश्चन आपको वहां पे आ जाएगा 1 मार्क, मतलब अगेन उस हिसाब से आएगा। या फिर आपको 3 क्वेश्चन देंगे, they can ask 1 mark each 3 questions or only 2 questions, sometimes only 2 can also be asked। 2 मार्क के लिए एक दे दिया और 1 मार्क के लिए एक। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। इसका आंसर आपको केस स्टडी को स्टडी करके लिखना है, तो इसके लिए 2-2-3 सेंटेंस, 2-2-3-3 सेंटेंस में जाओ, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन सबसे इजी क्वेश्चन, मैं तो बोलती हूँ ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि सबसे इजी, पूरे आपके टेक्स्ट बुक में हार्डली 20-25 डिस्टिंग्विश बिटवीन होंगे, उनको करोगे तो यहाँ पे तुमको 12 मार्क तुम्हारे फिक्स हो गए। ये इजी क्राइटेरिया होता है ना। तो यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं, 4 में से आपको 3 लिखने के, 4 मार्क का 1 है। अब 4 मार्क का 1 है मतलब क्या, बच्चे बोलते हैं मैम 2 पॉइंट लिख दिए, इधर 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट हो गए 4, ऐसा नहीं है। यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ द साइड, दोनों साइड में 4-4 पॉइंट लिखने। सिंपल टी फॉर्मेट में जाओ, दोनों साइड में 4-4 पॉइंट्स लिखो, दैट्स इट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। मूविंग फॉरवर्ड, आंसर इन ब्रीफ, अगेन 3 दिए, उसमें से 2 लिखने के, 4 मार्क के लिए 1 है। यहाँ पे डायरेक्ट गो टू क्वेश्चन होते हैं। दे विल आस्क फॉर एग्जाम्पल, आपको उन्होंने पूछ लिया कि एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ कितने लिख रहे हो, देखो 4 के लिए 4 लिखोगे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करना होता है और एग्जाम्पल भी देना होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपने 4 ही लिखे, वहाँ पे हाफ मार्क कटने का चांस होता है। बेटर गो फॉर 1+, मैं हमेशा बोलती हूँ 1+ के लिए जाओ। आप यहाँ पे 5 पॉइंट लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे दिया, बताओ इसको जस्टिफाई करना है। ओके, दे सेड दैट मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल, मैनेजमेंट यूनिवर्सल कंसेप्ट है। क्या है, कैसे, उसको आने वाले आपको 4 to 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अगेन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से ब्रीफ क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए 1 है, 3 दिए, 2 लिखने हैं 10 मार्क के लिए। अगर यहाँ पे सेम फंडा रखने का है अपने को, क्या फंडा रख रहे हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन हम लिखेंगे कितने, 6 पॉइंट, राइट। हम लोग यहाँ पे 6 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो 4 मार्क वाले क्वेश्चन में ना एक आधे बार आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, चलता है, कंसिडरेबल है, बट यहाँ पे यू हैव टू गो विद द एग्जाम्पल। देन लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मतलब ये कर लिया, सब कर लिया। लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे, 1 लिखना है, 8 मार्क का है, इसमें आपको पॉइंट्स भी लिखने। ये ब्रीफ क्लब क्वेश्चन होता है, इसको अगर मैं से बोलूं तो यू हैव टू, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन मैनेजमेंट विद इट फीचर विद इट्स टाइप। 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए मैनेजमेंट क्या होता है ये पूछ रहा है वो, और बचे हुए 6 मार्क के लिए वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। मतलब लिखोगे कितना, 6 मार्क मतलब 6 पॉइंट प्लस 1, 7 पॉइंट्स आपको लिखने प्लस 2 मार्क्स। अब ये हो गया आपके पेपर क्या है। अब हम चले जाते हैं आगे, हम लोग जाते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप लिखोगे कैसे, कि भाई मैम लिखना कैसा है ना। अब मैं आपको ये बताती हूँ इनको लिखना कैसा है। सबसे पहले मैं आपको लास्ट टाइम जैसा इंग्लिश में जो वीडियो बच्चों ने इंग्लिश का नहीं दिखा है, जाके इंग्लिश का देखो, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि लिखते कैसे है पहले, और फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाएंगे, कितना लिखना है, क्या लिखना है, किस टाइप में लिखना है, क्या मार्जिन ड्रॉ करना है, क्या अंडरलाइन करना है, ये सारा मैं भी आपको क्लियरिफाई कर देती हूँ। एंड देन विल गो टू द लास्ट बिट विच इज टाइम मैनेजमेंट। तो चलो अब हम देख रहे हैं कौन से क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं। अब लिखने के पहले हम लोग देख लेते सेम फॉर्मेट में कि पेपर आपको किस तरह से करना है। अब सपोज ये स्क्वायर आपकी आंसर शीट है, दिस इज अ प्री ड्रॉन मार्जिन, ये 2 प्री ड्रॉन मार्जिन होते हैं। आपको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड, या आपके जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड में आपको एक हाफ इंच, है ना, आपको एक हाफ इंच का एक मार्जिन ड्रॉ करना है पेंसिल से। वो मार्जिन ड्रॉ करने के बाद में
आपको ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं। गोइंग वेरी बेसिकली ये मार्जिन के अंदर ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 A B C वॉट एवर इट इज वो आपको यही लिखना है। ये एरिया बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करना है, यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर दे ये भी काम नहीं करना है। अगेन थोड़ा सा फास्ट फॉर्मेट में यहाँ पे एरो ड्रॉ कर दिया, PTO लिख दिया, ये सारी चीजें हमको बिल्कुल अवॉइड करनी है। हमको ये सारा कुछ नहीं करना है ना, ये सब अवॉइड करना है। अब हम लोग आगे चले जाते हैं कि एक्चुअल में लिखेंगे कैसे, है ना। यहाँ पे आपके सामने ही मैंने आपको दिखा दिया, ये ए से लेके जे तक आपके पास में सारे आते हैं, इसमें से कोई भी 4 आएंगे, हम हर एक को देख लेते हैं। एक भी कोई भी है, हर क्वेश्चन न्यूज पे चालू करना है। क्वेश्चन नंबर 1A न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 1B न्यू पेज, 1C न्यू पेज, नया ही लेना है, बिल्कुल नया ही लेना है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना है, सब पे न्यू बिगनिंग ही लगा देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। देखो क्या बोला इन्होंने बोला है रीराइट, अलग फिर से लिखो। बच्चे करते क्या है, राइट ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1A फर्स्ट वन राइट, वो ऑप्शन है वो लिख दिया। नहीं चलेगा ऐसे, राइट ऑप्शन लिखना है, मतलब राइट ऑप्शन के साथ में वो सेंटेंस पूरा लिखना है। मैनेजमेंट इज डैश, मैनेजमेंट इज आर्ट, लिख दो आर्ट, पूरा सेंटेंस लिखो। मैच द पेयर्स, फिर से वो बच्चों जैसे नहीं लिखना, क्या लिख रहे 1A 2B, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिख के निकालो। 1 मैनेजमेंट डैश कर दो, आर्ट एंड साइंस बोथ, इस तरह से आपको पूरे लिखने। गिव वन वर्ड और फ्रेज और फॉर टर्म। हाँ यहाँ पे आपको क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1C फर्स्ट वन, राइट आंसर है सपोज प्लानिंग, लिख दो प्लानिंग, वो वर्ड में आंसर करना है। देखो देखना पड़ता है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो हड़बड़ी में, फिर मार्क्स चले जाते हैं। आपने रीराइट नहीं किया, गॉन, मार्क्स वेंट। यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा, आपका टाइम जा रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा, वो तो उसका टर्म निकालेगा और उसको दे देगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू है या फॉल्स वो लिखो, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं जब आपको टाइम मैनेजमेंट देती हूँ, मैं कट टू द कट, एवरी सिंगल मिनट के हिसाब से मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो यहाँ पे हमको उस हिसाब से प्लान करना है। फाइंड द ऑड वन आउट, सीधा जो ऑड वन आउट है वो एक ही लिखो, राइट ओनली दैट वन आउट, नॉट द कंप्लीट वन। कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स है, बट हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A में और इसमें फर्क इतना होता है, यहाँ पे यू हैव ऑप्शंस, यहाँ पे यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, इतना ही फर्क है। बाकी इसको भी पूरा सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस है। ऑब्वियसली यहाँ पे रीराइट नहीं दिया, तो क्या रीराइट नहीं कर रहे हो, करना है, रीराइट करना है, कंप्लीट बोला है उन्होंने। दे हैव सेड यू टू कंप्लीट द सेंटेंस, दैट मीन्स आपको फिलअप करके उसको कंप्लीट लिखना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, अगेन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन लिख दो, इट्स डन। आंसर इन वन सेंटेंस, सिर्फ वो पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन जिसका वन सेंटेंस में ही आंसर लिखना है। वन सेंटेंस किसी किसी का 2 लाइन्स में भी जाता है, इट्स नॉट लाइक कि आपने बोला मैम 1 सेंटेंस है मतलब 1 लाइन में लिखो, दैट्स इट, नहीं नहीं, वो 2 लाइन्स में जा सकता है, दैट्स इट, उससे ऊपर मत जाने दो। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब जो वर्ड को अंडरलाइन किया है वो रॉन्ग है, उसके जगह राइट ऑप्शंस में से वर्ड चूज करो एंड दैट्स इट, यू विल गेट द राइट आंसर। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, आपको ऑर्डर्स प्रॉपर नहीं दिए होंगे, जैसे कि सिंपल मैनर में मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट व्हाट डू वी डू, प्लानिंग पहले आ गया, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्डर में आपको जाना होता है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगेन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसको एक्सप्लेन करना है, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, शीट में सिंपली राइट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1 एक्सप्लेन इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिचुएशंस के लिए पूरा केस स्टडी लिखते बैठ गए हो पूरे क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन ABCD में क्वेश्चन है, तो A लिखो उसका आंसर लिखो, B लिखो उसका आंसर लिखो, दैट्स इट। डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखते कैसे है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने का कैसा है, तो सिंपल में मैं आपको बहुत इजी वे बताती हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने का। 2 वे आप फॉलो कर सकते हो। वन यू कैन डू लाइक दिस, सिंपली ये बना दिया, ये T फॉर्मेट, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, A उसका लिख रहे हो, सेम A यहाँ पे लिख रहे हो, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी, B अगेन, दिस इज वन वे टू गो फॉर इट। ऐसे आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिखने, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। मूविंग फॉरवर्ड, एक और वे है जो बहुत क्लासी लगेगा, विच इज ये आपके 2 लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैं सारा मार्जिन के अंडर कर रही हूँ, ये एक लाइन है, पेंसिल से एक हल्की हल्की सी लाइन करो। अब पॉइंट्स में आपको पता है कौन से पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, इसको अंडरलाइन कर दो। फिर बी, सेकेंड पॉइंट इज योर डेफिनेशन, ये लिख लिया इसको। इस तरह से आप पॉइंट्स बनाते जा रहे हो, ये एक और क्लासिक लगता है, क्योंकि देखो ना आप यहाँ पे देखो, मैंने एक नॉर्मल वे में लिखा है, ये कितना क्लासिकल लग रहा है।
इट लुक्स वेरी गुड, एग्जामिनर के लिए भी हाँ गिविंग मार्क्स इज वेरी इजी। तो ये डिस्टिंग्विश में लिखने के दो टाइप्स है जिसमें आप डिस्टिंग्विश लिख सकते हो अलग अलग टाइप से, यू कैन गो फॉर राइटिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन। नेक्स्ट आंसर इन ब्रीफ, अगेन आई सेट 4 मार्क के लिए, बट +1 हमेशा +1 में बिलीव करना चाहिए। 4 पॉइंट लिखने बट आगे आप उसमें एक एक पॉइंट अंडर लिखते जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉइंट्स लिखो, पहले पॉइंट लिखो क्या पॉइंट है, उसको अंडरलाइन दो एक और उसको एक्सप्लेन करो। अगेन अ पॉइंट अंडरलाइन एक्सप्लेन, जस्टिफाई, यू हैव टू गो फॉर मूविंग ऑन जस्टिफाई। बेसिकली इसमें भी पॉइंट्स ही लिखने, बट इसमें पॉइंट्स किस तरह से लिखने होते हैं। तो जस्टिफाई के लिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ तो इट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6(1), इसमें मैंने क्या किया, पहले वो सेंटेंस लिख दिया। यहाँ मुझे पता है जस्टिफाई करना मतलब ये राइट ही है, एग्री डिसएग्री नहीं है, राइट ही है। उसके लिए इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट बिकॉज ए योर पॉइंट, बी योर पॉइंट। और द सेकेंड वे, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर दिस, सेकेंड वे एक आप इसमें ये कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6(1), इसके अंदर आप डायरेक्टली ए पॉइंट पूरे पॉइंट्स लेके जाओ और लास्ट में यू कैन गो फॉर योर लास्ट पॉइंट। मान लो आपके जो भी है ABCDE चल रहा है आपका, देयरफॉर कॉमा करके वो सेंटेंस दिया हुआ। दिस आर द टू वेज विच यू कैन गो फॉर जस्टिफाई। बट यहाँ पे अगेन पॉइंट्स आपको 4 से 5 पॉइंट लिखो, दैट्स इट, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में ऑल्सो यू हैव टू गो विद द सेम 5+1 6 पॉइंट कैटेगरी में जाओ, बट यहाँ पे यू शुड बी अगेन एग्जाम्पल्स चाहिए। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखे, ये अगेन एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगेन इट इज अ लास्ट क्वेश्चन। इसका किस तरह से लिखे, तो क्वेश्चन नंबर 8(1) अगर मैं इसको लेती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका इंट्रोडक्शन, इसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन आएगा। सेकेंड इट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज डेफिनेशन, उसके आगे आएगा मीनिंग, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड जो भी आपके पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स इस तरह से यू हैव टू गो। दिस ऑल विल बी गिवन फॉर 2 मार्क्स एंड दिस विल बी गिवन फॉर 6 मार्क्स। ये हो गया आप किस तरह से आगे उसमें जा रहे हो, आपको किस तरह से कौन से आंसर को लिखना है, उसका लेंथ वाइज। लेंथ कुछ नहीं होता, एक्सप्लेनेशन एंड कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ऐसे नहीं होता कुछ कि इसके लिए इतना ही लेंथ लेना है या उसको इतना ही जाना है, ये कुछ चीज होती ही नहीं है बेसिकली। अब मूविंग फॉरवर्ड, सबसे मेन चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। क्या टाइम मैनेजमेंट है, आप किस तरह से टाइम मैनेज कर रहे हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता देती हूँ, पेपर में क्या होएगा, आपको पेपर रीडिंग जैसे मैंने बताया आपको पहले भी 180 मिनट है आपके पास में, एंड यू नीड टू राइट फॉर 80 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर थीम। एक्स्ट्रास के साथ में लिख सकते हो, कोई मैं बंधन नहीं है, मैं आपको 80 मार्क्स का नहीं, मैं आपको रिमेनिंग टाइम भी बताऊंगी आप इसमें कर रहे हैं क्या हो। सबसे पहले यू हैव टू माइनस इस 180 में से, आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 मिनट इज योर रीडिंग टाइम। इस रीडिंग टाइम में करना क्या है, रीडिंग टाइम में क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते बैठने। क्या होएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ते बैठ गए ना, तो वो लास्ट का मान लो बीच में का एक क्वेश्चन आता नहीं है, भले ही वो ऑप्शन में डालने वाले रहोगे, वही दिमाग में आएगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नहीं डालना है। ये 10 मिनट्स के अंदर आपको ऊपर ऊपर से देखना है कि हाँ ठीक है, इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ कहाँ है, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लो। और सेम टाइम में हमको क्या करना है, हमारी जो ये आंसर शीट है इसमें मार्जिन ड्रॉ कर ली है ना, पेन्स निकाल के रख दो, वॉच है आपकी साइड में टेबल पे, मैंने आपको बताया राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड साइड में वॉच रखो, लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में वॉच रखो। ये आपको मेन काम इस पर्टिकुलरली आपको ये 10 मिनट्स में करना है। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके पास में आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको हम देंगे 20 मिनट। 20 मिनट बहुत होते हैं, ऑब्जेक्टिव है 20 मिनट में आंसर नहीं आ रहा है जाने दो, क्वेश्चन नंबर लिख दो और छोड़ दो, उसको जगह छोड़ दो आंसर लिखने के लिए, लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा, हम वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग देख रहे हैं, अपने को इसको देना है 8 मिनट, 8 मिनट देना है, 2 मार्क का एक है, चलता है, 2 मार्क का एक है, 4 ही लिखने के हैं, आराम से 8 मिनट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नहीं हो रहा है, फिर से मैं आपको बता रही, लास्ट में टाइम काफी बचेगा, वहां पे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 4 लिखने के हमारे लिए, यहाँ पे मैंने अगेन इसको यू हैव टू राइट इन मोर प्रॉपर वे, हम इसको अगेन दे देंगे यहाँ, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, इसमें हम अगेन फिर से 8 मार्क्स दे देंगे हम लोग यहाँ पे, मूविंग फॉर 8 मिनट्स इन शॉर्ट हम लोग दे देंगे। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 है,
अगेन वी हैव टू गो 5 मार्क्स वाले यहाँ पे पूरे को अटेम्प्ट उस हिसाब से करना है। मैं 5 मिनट एक इसको दे रही हूँ, तो यहाँ पे हम देंगे 15 मिनट, दिस इज 15 मिनट्स, 5 मिनट में एक खत्म ही करने का है। यू हैव टू डिवाइड दिस अगेन। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर विल गो 5 मिनट्स फॉर ईच, दो लिखने 10 मिनट दे देते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 विल गिव द सेम 10 मिनट्स, 5 मिनट में एक होना है, मतलब होना ही है। देखो स्टूडेंट्स, आपको आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ में स्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, तभी आपका अच्छे से कंप्लीट होगा एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्कोर, है ना। मैं स्कोरिंग की बात कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ लिख लो पेपर ऐसे लिख लो आप पास हो जाओगे, पासिंग की बात ही नहीं चल रही है। ये आप फॉलो करोगे तो यू विल बी स्कोरिंग आउट ऑफ 80, आराम से 80 में से 76 79 तक जा सकते हो, आउट ऑफ आउट भी आ सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मैंने खुद ने यही फॉलो किया एंड आई हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मार्क्स। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप देख लो, यहाँ पे हम लोग देंगे इन टोटालिटी 12 मिनट्स, विच इज 6 मिनट देना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका, 5 मार्क एक के लिए, तो 6 मिनट हम उसको दे रहे हैं। और लास्ट का आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, इसको सबसे ज्यादा देना है क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और पॉइंट तक जाना है, तो 30 मिनट। ये अगर हम लोग ये आप फॉलो करते हो तो इसमें होता क्या, अगर मैं आपको टोटालिटी बता दूं, यहाँ तक कि आपके मार्क्स की अगर मैं टोटल करती हूँ टाइम की, तो सिंपल में 125 मिनट होता है आपका टोटल। प्लस मैं इसमें 5 मिनट इसमें डाल देती हूँ कि क्या हो गया, वो एग्जामिनर आ गया, ही इज कमिंग योर एग्जामिनर, वो आपका पेपर ले लिया, कुछ मतलब कुछ ना कुछ साइनिंग अच्छा है उसमें, पेपर साइन ही करना है, ये करना है वो करना है, उसमें 5 मिनट में आपके छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे अगेन कितना हो गया हमारे पास में, 130, 130 हो जाता ना। अब 180 में से 130 आप निकालो, 50 मिनट, 50 मिनट्स आपके पास में रह रहे हैं। अब मैं पूछती हूँ, 50 मिनट बचे, 1 घंटे के नियर अबाउट टाइम बचा है, इसमें क्या कर रहे हो। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे सॉल्व करते वक्त, यहाँ वाले क्वेश्चन, यहाँ वाले ये पूरे 1 से 8 में जो जहाँ पे भी टाइम कम है कम है कम है छोड़ दिया, उसको पहले फिलअप करो। फिलअप कैसे करो, रिवर्स डायरेक्शन में चले जाओ, या ऊपर से नीचे आओ या रिवर्स में जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट गो इन रिवर्स। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा से ज्यादा, चलो आपका मैं मानती हूँ 20 मिनट इसमें चले गए, फिर भी 50 में से 20 गए, आधा घंटा, 30 मिनट है। अब ये 30 मिनट को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, ये 30 मिनट्स में आपको एक्स्ट्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बहुत बार ऐसा पाया गया है, देखते ही है। अब एक्स्ट्रा में ये वाला 8 मार्क का नहीं लिखना है, बचे हुए लिख दो, इनमें से सारा एक्स्ट्रा लिख दो। बहुत बार ऐसे होता है, कभी कभी जो मेन आंसर लिखा है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा के लिए मार्क्स मिल गए, होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको इस तरह से ये कंप्लीट होएगा, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी प्लान्ड है ना। तो इस वे में आप जाओ, आपको बहुत ईजी होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड्स को, सबको इसकी बहुत जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगेन लाइक द वीडियो। आने वाले टाइम में आपके लिए लेके आ रही हूँ 8 OCM वीडियोस, ऑल क्वेश्चन नंबर्स पे। हर एक क्वेश्चन नंबर पे एक वीडियो अपलोड होना ही है, IMP क्वेश्चंस रहेंगे with the answers explained in details. So bye, thank you.